गर्मियों का मौसम था। सभी पक्षी धूप से बचने के लिए अपने अपने नए घोंसले बना रहे थे। कोयल दूर एक पेड़ पर अपना बड़ा सा घोंसला बना रही थी। कोयल बोली, आज मैं जल्दी जल्दी अपना घोंसला बनाकर अपने पति के साथ बाहर घूमने जाऊंगी। दूसरी तरफ कबूतरी और उसका पति भी घोंसला बनाने में लगे हुए थे। कबूतरी बोली, गर्मियों में घोंसला बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं वर्षों से थकी हुई हूँ। ऊपर से इतनी धूप पड़ रही है। ये सब दूर पेड़ पर बैठी टुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ देख रही थी। टुनी चिड़िया बोली, ये सभी पक्षी इतनी मेहनत करके क्यों अपना नया घोंसला बना रहे हैं? ये पक्षी भी ना, वैसे मुझे भी तो गर्मी से बचना होगा। मेरे बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं। क्या करूं? कुछ तो सोचना पड़ेगा। ऐसा सोचने के बाद टुनी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए छोटे छोटे तिनके खोजने के लिए इधर उधर उड़ने लगी। जंगल में बहुत सारी जगह घूमने के बाद भी उसे छोटी छोटी लकड़ियां नहीं मिल रही थीं। टुनी चिड़िया बोली, पता नहीं आज का दिन कैसा है। सुबह से घोंसला बनाना चाहती हूँ पर लकड़ियां ही नहीं मिल रही। उसी समय तोता उसके पास आता है और बोलता है, अरे टुनी, तुम इतनी निराश क्यों दिखाई दे रही हो? आज आहार नहीं मिला क्या? अरे नहीं तुलू, ऐसी बात नहीं है। सभी पक्षी अपना नया घोंसला बना रहे हैं और मैं भी सुबह से तिनके की खोज कर रही हूँ पर मिल ही नहीं रहे हैं। तोता बोला, अच्छा ऐसी बात है। मुझे भी अपना घोंसला बनाना है और मैं एक जगह भी जानता हूँ। चलो हम दोनों वहाँ पर जाते हैं और छोटी छोटी लकड़ियाँ लेकर आते हैं। टुनी बोली, चलो, मुझे भी इसकी जरूरत है। दोनों पक्षी उड़ते हुए जा रहे थे। बहुत दूर जाने पर तोता और टुनी चिड़िया को पक्षियों के पुराने घोंसले दिखाई दिए। तोता बोला, टुनी देख रही हो, ये सभी पुराने घोंसले हैं जो पक्षी छोड़कर चले गए। अब हम इनको लेकर जाएंगे और इन छोटे छोटे तिनकों से अपना घर बनाएंगे। टुनी बोली, पर यहाँ से तिनकों को लेकर कैसे जाएंगे? ये तो इतने सारे हैं। तोता बोला, टुनी तुम जानती नहीं हो, पक्षियों को एक एक तिनका लेकर जाना पड़ता है और अपना घोंसला बनाना पड़ता है। क्या तुम भूल गई? टुनी बोली, तुलू मैं नहीं भूली, पर इतना दूर आकर एक एक तिनका लेकर जाना सही नहीं है। मुझे ऐसी मेहनत नहीं करनी। तुम ही अपना घोंसला बना लो, मैं तो कुछ और उपाय सोचती हूँ। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। तोता बोला, ऐसी कामचोर चिड़िया भी किस काम की जो अपना घर तक नहीं बना सकती। अब चिड़िया अपने घोंसले पर आ जाती है। उसके बच्चे कब से उसका इंतजार कर रहे थे। चिड़िया के बच्चे बोले, माँ, तुम कहाँ चली गई थी और हमारे लिए आहार लेकर नहीं आई? टुनी बोली, मैं नया घोंसला बनाने के लिए जंगल में गई थी। बच्चे बोले, फिर माँ, आप अपना घोंसला लेकर नहीं आई? ऐसा क्यों माँ? टुनी बोली, अच्छे तिनके नहीं मिल रहे थे मेरे बच्चे, इसलिए मैं लेकर नहीं आई। अब चिड़िया बैठे बैठे कोयल का घोंसला देख रही थी। कोयल ने अपना सुंदर घोंसला बना लिया था। कोयल बोली, आखिरकार आज मैंने अपना नया घोंसला बना ही लिया। मैंने कहा था ना, आज घोंसला बनाकर हम घूमने जाएंगे। इतने में कोयल का पति भी आ गया। दोनों आपस में घूमने की बातें कर रहे थे। कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों उड़ते हुए जंगल में घूमने के लिए चले गए। टुनी चिड़िया कोयल का घोंसला खाली देखकर सोचने लगी, कोयल का घोंसला इतना सुंदर है, क्यों ना इसके घोंसले से तिनके जल्दी जल्दी लेकर आ जाऊं और अपना सुंदर सा घोंसला बना लूं।
अब टुनी चिड़िया उड़ चली और कोयल के घोंसले पर जाकर तुरंत तिनके चुरा चुरा कर अपने घोंसले के पास में ही नया घोंसला बनाने लगी। कोयल के बाहर होने से टुनी चिड़िया ने कुछ ही समय में अपना नया घोंसला बना लिया। टुनी बोली, चलो, मेरा घोंसला तो जल्दी बन गया। आओ बच्चों, हमारे नए घोंसले पर चलते हैं। ऐसा कहकर चिड़िया अपने बच्चों को अपने ऊपर बिठाकर नए घोंसले पर लेकर जाती है। उस तरफ कोयल और उसका पति अपने घोंसले पर वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि उनके घोंसले से बहुत सारे तिनके कम हो गए हैं। अरे, हमारा घोंसला कहाँ चला गया? कोयल का पति कहता है, लगता है किसी ने हमारा घोंसला चुरा लिया है। ऐसा कहकर वो दोनों बहुत दुखी हो गए और दोनों पेड़ पर जाकर बैठ गए। कुछ समय बाद तेज हवा चली और जल्दबाजी में बना हुआ टुनी चिड़िया का घोंसला हवा के साथ टूट गया और आकर जमीन पर नीचे गिर गया। चिड़िया तो उड़ गई, पर उसके बच्चे नीचे जमीन पर गिर पड़े और दोनों की मौत हो जाती है। टुनी बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे मर गए। हे राम, अब मैं क्या करूंगी? मैंने गलत कर दिया। मैंने चुरा कर जो घोंसला बनाया वो टूट गया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। इस कहानी से शिक्षा, हमेशा अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करें। लालच और स्वार्थ में किए गए कार्य हमेशा आपका नुकसान करें।